हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। कल जैसे हमने एक टॉपिक किया था भारत का सामान्य परिचय, जो कि हमारी आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस एंड यूपी आरओ एआरओ के लिए है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक जो मैंने कल बताया था आपको, वो हमारा सेकंड टॉपिक है हमारा भारत की सीमावर्ती देश। जिसमें हमारा लेवल फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हमारे मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा है। फिर हमारा देखिए, फिर हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारत की राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती। वो हमारा मेघालय हो जाता है। फिर हमारा देखो थर्ड क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे देखो मैं आपको ना एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। ये म्यांमार के जैसे देखिए, म्यांमार पहले हमारी ये कहाँ पड़ती है। यहाँ पे देखो एक होता है अरुणाचल प्रदेश के, इसको हम बोलते हैं नमामि, ANMM ना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, म्यांमार, मिज़ोरम, सॉरी मिज़ोरम। तो ये हमारी क्या पड़ती है, म्यांमार की खाड़ी से। तो इसमें हमारा क्या नहीं मिलता, हमारा असम। क्योंकि देखिए आपको असम पता होगा, असम किधर पड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम एक तरफ पड़ता है। तो ना इसमें ऑप्शन मिज़ोरम मणिपुर है, सॉरी मणिपुर नहीं है, मिज़ोरम है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम हो जाएगा, जबकि असम नहीं होगा। अब निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। वो हमारी बांग्लादेश। देखो मैंने शायद फर्स्ट वीडियो में आपको बताया होगा, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लगती है और अफ़गानिस्तान से कम लगती है। और देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आया, लेकिन ये क्वेश्चन देखो अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, सीजीएल ओजीएल की, देखो उसमें भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए ये। लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आप सबको पता रहना चाहिए। अब देखो भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित की गई, देखो रेड क्लिफ रेखा। ये देखो आपको पता ही होगा, भारत और पाकिस्तान, ये हमारी कक्षा 7-8 में से हम सब पढ़ते हुए ना। भारत डूरन लाइन किसके साथ भारत की रेखा करती है, डूरन लाइन। देखो ये हमारी होती है अफगान। देखो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा, देखो वही अध्यारोपित सीमा होती है। फिर देखो भारत और चीन के उत्तरी पूर्वी सीमा का कौन सी ये देखो भारत और चीन की रेखा, ये तो हमें लगता है सबको पता ही होगा, ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा। भारत और चीन के मैकमोहन रेखा, भारत और चीन की मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा। देखो रेड क्लिफ, देखो एक ट्रिक बता दो, रेड क्लिफ, क्योंकि देखो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा होती है, हमारा भारत और पाकिस्तान से हमेशा खतरा ही रहता है। और रेड मतलब यानी रेड कलर मतलब खतरा, और हमेशा लड़ाई झगड़ा रहती है। तो उसी के अकॉर्डिंग समझो रेड क्लिफ। और देखो मैक मोहन, मैक देखो भारत और चीन का जो मैक मोहन, मैक मतलब क्या होता है, मैक इसे एक चाइनीज़ नाम है, बौद्ध धर्म वाले, जैसे मैक होते हैं ना, जो इसको हम बिच्छू उच्छू बोलते थे। तो उसी के अकॉर्डिंग आप समझो मैक मोहन। और फिर देखो एक आता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान डूरन लाइन। और वैसे देखो अफगानिस्तान डूरन लाइन मतलब, जैसे डूरन मतलब क्या होता है, एक मैं अपना ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे डूरन मतलब क्या होता है, जैसे दूर, एक अपनी हिसाब समझो, डूरन मतलब दूर। और अफगानिस्तान से हमारी जो सीमा होती है काफ़ी दूर है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप समझो डूरन लाइन मतलब अफगानिस्तान की। फिर हम आते हैं, देखिए फिर हम आते हैं एक 10वां क्वेश्चन ना। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होते हैं, पाक जल डमरू मध्य। ये तो सबको पता ही होगा, नहीं पता तो जान लो। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। वो हमारी सिक्किम होती है ना। सिक्किम हमारी एक ऐसा स्टेट है जो कि हमारे तीन देशों से मिलती है, नेपाल, भूटान एवं चीन से। फिर हमारा आता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, त्रिपुरा। फिर देखो किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी होती है, अरुणाचल प्रदेश। फिर देखो हमारा है निम्नलिखित में से किस देश की भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं मिलती है, वो श्रीलंका से ना। फिर देखो हमारा आता है भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से, देखो ये मैंने 2-3 बार पहले ही बता चुका है, ये अफगानिस्तान से ना। फिर देखो हमारा आता है उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमा किस देश के साथ लगी हुई है, पाकिस्तान से ना। फिर देखो हमारा आता है पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगी रहती है, म्यांमार और बांग्लादेश से। देखो थोड़ी माफ़ी चाहूँगा क्योंकि स्वास्थ्य मेरा थोड़ा ठीक नहीं है। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगी रहती है, म्यांमार और बांग्लादेश से ना। फिर आता है हमारा 18, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है, गुजरात। देखो ये गुजरात तो आपको पता ही होगा, गुजरात कहाँ जाता है हमारा, पाकिस्तान से। फिर हमारा आता है भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम, बर्मा मतलब समझ रहे हो ना, बर्मा मतलब म्यांमार।
म्यांमार को पहले बर्मा नाम से जाना जैसे ना। फिर आता है हमारा निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? म्यांमार। फिर देखो शर क्रिक मुद्रा भारत, वो क्या इसके बीच में होती है? पाकिस्तान के बीच की एक मुद्रा है। फिर देखो आता है निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक जल डमरू, देखो ये पहले पढ़ा, ये छोटा सा क्वेश्चन, 2 कौड़ी भाव का। श्रीलंका, ये किस में आया था? SSC JEE मैकेनिकल। थार का रेगिस्तान, ये तो 2 कौड़ी के क्वेश्चन ये भी है, राजस्थान में। तो बच्चों को अब देखो लेवल 2 क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जैसे लगता है, लेकिन क्वेश्चन भी आया किस में आया? रेलवे NTPC यही सब में आएगा ना। अब भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा से बनता है? देखो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान से गुजरात बनता है। देखो इसमें देखो ऑप्शन क्या दिया? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। हिमाचल प्रदेश बनता ही नहीं, पंजाब हरियाणा बनेगा नहीं, जम्मू कश्मीर तो देखो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तो गुजरात जो हमारी पाकिस्तान है। अभी देखो मैंने पहले बताया था ना, एक सीमा पे गुजरात मिलती है, राजस्थान में मिलता है, पंजाब और जम्मू कश्मीर इसमें। तो हमारा 24 में क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ना। फिर देखो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का सिक्किम, बिहार। देखो नेपाल का पड़ोसी बिहार, देखो इसमें सिक्किम, भूटान मिलता नहीं। फिर असम, बिहार मिलता है पर यूपी मिलता है, असम मिलता नहीं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा मिलता नहीं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? सिक्किम और बिहार। फिर देखिए आता है हमारा भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम। अब देखो आरोही मतलब पता ही होगा, तो छोटे से बड़ा, आरोही मतलब बड़े से छोटा। अब देखो इसमें नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा। फिर चीन, जो मैंने एक बार शायद फर्स्ट ऑफ वीडियो में आपको बताया होगा, 55 से 55 MBA, मतलब ये एक ट्रिक है। V फॉर बांग्लादेश, C फॉर चीन, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, MBA, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान, A फॉर अफगानिस्तान से हमारी कम सीमा लगती है, जबकि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा। तो इसमें इन्होंने बोला है आरोही क्रम, तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश हो जाएगा हमारा। फिर देखिए हम आते हैं 27 क्वेश्चन पे ना। 27 क्वेश्चन हमारे क्या दिया? किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? राजस्थान। फिर देखो हमारा आता है भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार की सीमा के साथ है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। फिर देखो भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन द्वीपों की समूह मैकमोहन रेखा ना। फिर देखो LAC के भारत और चीन के बीच के प्रवाही सीमा ना। ये शायद एक बार एक मूवी भी देखा होगा तुमने, LOC कारगिल, तो उसी से ट्रिक अपने आप समझ लेगा चीन और पाकिस्तान के बीच का। ऐसे बहुत सी ट्रिक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी ट्रिक अपनाइए, आप अपने हिसाब से देखिए। जैसे मैंने कुछ ट्रिक अपने आप से समझ ली है, कुछ एजप्शन करके मूवी से, कुछ ऐसे ट्रिक, बहुत से ऐसे ट्रिक मैंने देखे हैं, फिर उसी को करना है। बस आपको आयोग से क्वेश्चन क्लियर करना है। अब देखो इसमें क्या है? भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, लातूर देखो आपको पता होगा महाराष्ट्र में पड़ता है ना। फिर देखो ऐसे बहुत से क्वेश्चन दिए, देखो इसमें देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? ये तो अगर आप उत्तर प्रदेश को, आपको पता ही होगा देश में सबसे जिले किस में है? अपने यूपी में, क्योंकि मैं भी यूपी से हूँ। उत्तर प्रदेश में हमारे कितना होता है? 75 है। देखो UP PCS प्री में पूछा भी गया था। फिर देखो कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 ये भी है। फिर देखो हमारा निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? उत्तराखंड। देखो इसमें दिया है ना क्षेत्रफल देखो राजस्थान सबसे बड़ा होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर हमारा आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है हमारा उत्तर प्रदेश ना। उत्तर प्रदेश हमारा, देखिए मैं पूरा एक बार रिमाइंड करता हूँ। देखो राजस्थान सबसे फर्स्ट में पहले राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर हमारा फिर MP आता है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश अपना चौथा स्थान पे होता है। लेकिन जबकि यहाँ पे महाराष्ट्र दिया नहीं है, तो यहाँ पे क्या दिया है ऑप्शन में? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर हमारा क्या हो जाए? उत्तराखंड, तो उत्तराखंड होगा। फिर देखो भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल के अंदर उत्तर प्रदेश क्या स्थान है? चौथा। देखो अभी मैंने बताया वही है, चौथा। फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है पंजाब का भाग है ना, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी देखो दिल्ली की राजधानी में क्या है? हरियाणा सटा है, राजस्थान सटा है, उत्तर प्रदेश सटा है, क्योंकि हमारा पंजाब नहीं सटा ना। फिर देखो इसमें क्या दिया? निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है ना। देखो त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, कोहिमा। अब देखो त्रिपुरा अगला सही है, मणिपुर इम्फाल है, जबकि इसमें क्या दिया? आइजोल हमारा नहीं होता, जबकि मणिपुर इम्फाल होता ना।
फिर देखो नागालैंड, नागालैंड कोहिमा सही है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। देखो यूपी पीसीएस प्री 1990 आरआरबी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। लेकिन ये अगर एक बार आप मैप रिमाइंड करते हो ना, देखो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी के लिए आपको एक बार अपने स्टडी टेबल पास या कहीं भी मैप लगा लो। मैप अगर आप डेली देखते हो ना, आई थिंक मैं बताता हूँ, एक महीने में आपके पास बहुत चीज़ें सीख जाओगे और मैप बनाना भी सीख जाओगे आराम से। अब देखो गुजरात की राजधानी, देखो कोड़ी भागे क्वेश्चन है, गांधीनगर, रटते हुए चले आ रहे हैं। फिर देखो ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश, रटते हुए चले आ रहे हैं। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमा से? मध्य प्रदेश। फिर देखो भारत के केंद्र शासित राज्यों की संख्या, ये देखो अभी तो मान लो 8 है, लेकिन यहाँ पे ना ये देखो 2010 के क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने दिया, तब उस समय 7 ही थे। अब तो 8 है, लेकिन ये पिछले का क्वेश्चन, तो इसके अकॉर्डिंग हम बी ऑप्शन सही रखेंगे ना। फिर देखिए हमारा आता है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र, अब बताओ। देखो इसमें हमारा क्या दिया, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 8 राज्य। फिर निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? वो असम राज्य। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। अभी तक मैंने जितना कराया उतना आप रिमाइंड करिए, फिर हम 16 क्वेश्चन से पूरे क्वेश्चन पे मिलते हैं ना। तब तक के लिए जय हिंद।